सभी छात्रों को एक बार फिर से एनबीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अभी मुख्य रूप से जो क्लास चल रही थी डेप्रीसिएशन का, वो बीकॉम पार्ट 1 के लिए और बीसीए पार्ट 1 के लिए था। साथ ही 11th के सिलेबस में भी यह है, तो जो छात्र 11th के होंगे उनको भी ये लाभदायक होगा तथा बहुत सारा प्रोफेशनल कोर्स, सीए फाउंडेशन एवं अन्य कोर्स में इसका लाभ मिलता है। डेप्रीसिएशन के बारे में एक बार थोड़ा फिर से कंक्लूजन कर दूं, कल जो बताए थे आप लोग को कि रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स की बात होती है, क्योंकि एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल दो प्रकार के आप लोग को बताए हुए हैं। इंटेंजिबल मतलब अदृश्य, जिसको देख नहीं सकते हैं, गुडविल हुआ, कॉपीराइट हुआ, पेटेंट हुआ, ये सब इंटेंजिबल है। और टेंजिबल जो हुआ वो हुआ फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, मोटर कार हो गया। तो जो टेंजिबल एसेट्स है उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा, और जो इंटेंजिबल है उस पर एमोर्टाइजेशन लगेगा। और डेप्रीसिएशन होता है नेचुरल रिसोर्स पर लगता है। तो ये तो हम लोग पढ़े थे कल कि ह्रास एक ऐसी पद्धति है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अस्थायी संपत्तियों को एक खास समय में उपयोग करने के कारण, समय के कारण, घिसावट के कारण, प्रचलन से दूर हो जाने के कारण जो मूल्य में कमी आती है उसको हम ह्रास कहते हैं। उसका डेप्रीसिएशन भी जानते हैं कि डेप्रीसिएशन बराबर होता है अमाउंट ऑफ एसेट्स इंटू रेट बाय 100 इंटू पीरियड्स बाय 12। उस सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट करेंगे। और महत्वपूर्ण बात है कि खाता बनता है उसमें। तो क्यों नहीं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर जाया जाए जिससे हमें पूरा पता चल जाएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये हम 11वीं की जो बुक है, एसपीपीडी पब्लिकेशन का बुक है, क्वेश्चन नंबर 1 डेप्रीसिएशन से लिए है। चूँकि बीसीए पार्ट 1 को वही बुक से पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बुक मैक्सिमम सिलेबस को कवरेज करता है। और जो अकाउंट ऑनर्स हैं उनके लिए अलग बुक है, लेकिन एसपीपीडी पब्लिकेशन होने के कारण सवाल लगभग आप में भी है और इसमें भी है, बीसीए वाले में भी है, दोनों में है। प्रश्न की और थोड़ा फोकस कीजिए। ऑन 1 अप्रैल 2012 a machine was purchased for rupees 15,000. Rate of depreciation is 10% per annum. Pass journal entry and prepare machine account for 3 years when depreciation is charged under fixed installment method. प्रश्न एक ही लाइन का है। On the 1st April 2012 a machine was purchased for rupees 15,000। यानी कि 1 अप्रैल 2012 को एक मशीन खरीदा गया था जिसका मूल्य था 50,000 रुपया, बुक वैल्यू था उसका, यानी जब खरीदे थे तब। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन यानी कि जो ह्रास की दर है वो 10% पर एनम है। पास जर्नल एंट्री एंड प्रीपेयर मशीन अकाउंट, कहता है इसके लिए आवश्यक जर्नल एंट्री आप कर लीजिए और मशीन खाता बनाइए। फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए जर्नल एंट्री करना है और 3 साल का खाता बनाना है। कल जो हम बताए थे 1 साल का फॉर्मेट बताए थे, उसी पर उसी सीक्वेंस से बढ़ते जाएगा। और किस मेथड से करना है? अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से करना है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब हुआ एक बार जो बुक वैल्यू पर लग जाता है वही साल दर साल चलते रहता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब हुआ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड कह सकते हैं, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड कह सकते हैं। तो आइए आप प्रश्न समझ गए होंगे कि एक मशीन 2012 में खरीदा जाता है, 50,000 में खरीदा जाता है, 10% दर है और जर्नल एंट्री इसका करने के लिए सबसे पहले हम लोग अकाउंट ही बना लेंगे, मशीन अकाउंट बना लेंगे। मशीन अकाउंट का कल फॉर्मेट आप लोग को बताए थे, बहुत ही इजी है। पहले दे देंगे मशीनरी अकाउंट, और इसके बाद कॉलम बना लेंगे। छह कॉलम बनाएंगे। इसमें जो कॉलम होता है लेजर टाइप पर ही कॉलम है आधारित।
क्रेडिट, डेबिट। सबसे पहले लिखेंगे डेट, डेट के बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, अमाउंट राशि से है यहाँ इंगित, फिर डेट देंगे। जितना कॉलम डेबिट में उतना ही कॉलम क्रेडिट में। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, देखिए जितना 3 कॉलम है डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट क्रेडिट साइड में, उतना ही कॉलम डेबिट में है। यानी डेबिट और क्रेडिट में कॉलम बराबर होना चाहिए। और इसका जो तरीका है अकाउंट जो बेस्ड है, यह लेजर टाइप अकाउंट है। सबसे पहले क्या इसमें लिखा जाएगा, जब वस्तु क्रय करते हैं, संपत्ति क्रय करते हैं, उसको दिखाया जाएगा। तो याद कीजिए प्रश्न बताए थे कि 1 अप्रैल 2012 को मशीन खरीदा जाता है 50,000। यहाँ डेट में दे देंगे 1 अप्रैल 2012। और इस साइड डेबिट में जो लिखेंगे 2 देकर, मशीन खरीदते हैं तो बैंक देंगे। अगर उसके इंस्टॉलेशन पर चार्ज लगता तो भी सो नहीं है इसमें, तो बैंक अकाउंट 50,000 दे देंगे। और जैसे ही लिख दिया और नहीं है इस साल में 12 में और कोई खरीद नहीं है, तुरंत जस्ट इसको क्लोज कर लेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़कर, कि ताकि उस साइड 2 ठो पोस्टिंग होगा, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो उस हिसाब से हम लोग ये कॉलम को ड्रॉ करेंगे। 2 लाइन नीचे में रहना चाहिए। 50,000 का 50,000 क्लोज कर दिए। यहाँ पर सबसे पहले यही 50,000 इस साइड भी क्लोज करना है। सामने सामनी होना चाहिए। काउंटिंग में पारदर्शी तरीका से कार्य करना चाहिए। हिसाब किताब में साफ सुथरा रहना चाहिए। 50,000 यहाँ भी दे दिए। और इस साइड जो होगा सबसे पहले डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाए। और डेप्रीसिएशन चार्ज क्या आता है, वर्ष के अंत में 1 अप्रैल को शुरू हुआ है, ये कब होगा, 31 मार्च 2013 को क्लोज होगा। 31 मार्च 2013। बाय, इस साइड जो लिखेंगे क्या होगा, बाय देकर, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब डेप्रीसिएशन निकालेंगे कैसे, 10% दर आपको दिया है। और डेप्रीसिएशन का हमने सूत्र बताया था, थोड़ा फोकस यहाँ कीजिएगा। डेप्रीसिएशन का मैंने सूत्र कल ही बता दिया था। अमाउंट ऑफ एसेट्स, अमाउंट ऑफ एसेट्स इंटू रेट बटे 100 इंटू पीरियड्स बाय 12। तो यहाँ पीरियड 1 साल का है पूरा, तो ये पीरियड्स आपको देने की जरूरत ही नहीं है। बस यही सूत्र पर रह जाएंगे कि डेप्रिसिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ एसेट्स इंटू रेट बाय 100। अब कैसे बैठेगा, आपका एसेट्स है देखिए 50,000, तो 50,000 दे दिए। यहाँ पर दर कितना था, 10%, तो 10/100 दे दिए। ये कट गया, ये कट गया, 5,000 निकलता है। अब जान लीजिए इस बात को कि 5,000 हर साल लगते जाएगा। डेप्रिसिएशन आपका निकल गया, 5,000 यहाँ दे देंगे। ये इतना से नहीं काम होगा। अब ये 5,000 डेप्रिसिएशन होता, कितना बैलेंस बचा, फिर अगला साल, 1 साल में तो मशीन खराब नहीं हो जाता है, उसका एक जीवन काल है, एक पद्धति है, उस हिसाब से चलता जाएगा। 1 साल में उसमें उतना कमी आ रहा है 10% का, 10% कमी हुआ तो अब कितना का बचा ये। तो फिर इसी तिथि को, जो ये डेट है 31 मार्च 2013 को, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। 50,000 में से 5,000 चल जाएगा तो कितना होगा, 45,000। 45,000 यहाँ पर दे दीजिए। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस निकला है यहाँ पर, यही अगला साल ओपनिंग होगा। अगला साल फिर कब होगा, साल दर साल बदलते जाता है, 1 अप्रैल को होगा। यहाँ देंगे 1 अप्रैल 2013। अब यहाँ फिर दीजिए, इस साल में कोई मशीन, एक ही मशीन खरीदाता है, उसका 3 साल के लिए कहता है बनाने के लिए। अब वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बैलेंस, तो इस साइड आ गया तो क्या लिखेगा, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। वहां देखिए कैरी डाउन था, यहाँ ब्रॉड डाउन हो गया, कितना, 45,000। इस 45,000 को फिर क्लोज कर देंगे, क्योंकि अतिरिक्त कोई मशीन नहीं खरीद रहा है। ये 45,000 टोटल हो गया, जोड़ दिए। इस साइड भी आप लिख देंगे 45,000। अब देखो एकदम धीरे धीरे करना, कहीं भी गलतियां नहीं होगी, खाली ब्रेन को थोड़ा स्थिर करके रखना है।
अब यहाँ क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे। वो भी कब लगाएंगे, वर्ष के अंत में। अब ये जो अप्रैल में शुरू है 13 में, तो 14 में खत्म होगा, तो यहाँ देंगे 31 मार्च 2014 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना होगा, 5000, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, हर साल वही होते जाएगा, तो 5000 यहाँ पर दे देंगे। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर यही डेट को बाय बैलेंस कैरी डाउन, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तब 45,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 40,000। 40,000 यहाँ दे देंगे, यानी कि 2 साल के बाद बचा वैल्यू, जो सामान 50,000 में खरीदते थे वो 40,000 का। अब अगले साल का हम करेंगे, क्योंकि 3 साल तक खाता कह रहा है बनाने के लिए, ये लास्ट साल का बनेगा। 2 साल का बन गया, जितना क्लोजिंग है उतना साल समझिए हो गया है। 2 क्लोजिंग देख रहे हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर सामने सामने, वो ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर कब होगा, 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना हो जाएगा, 40,000। वो 40,000 का यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, और कोई अतिरिक्त मशीन नहीं खरीद रहा है, यही 40,000 क्लोज हो जाएगा। 40,000 क्लोज कर दिए, इस साइड भी क्लोज कर देंगे 40,000। अब यहाँ पर फिर जो प्रक्रिया हम करते हैं हर साल, डेप्रीसिएशन पहले लगा देंगे। कब लगाएंगे, डेट लिखना जरूरी है, 31 मार्च 2015 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा, 40,000 में से 5,000, यहाँ पर 5,000 का डेप्रीसिएशन दिखा देंगे, उसके बाद बैलेंस निकाल देंगे। ये इसके बाद हो गया, सेम डेट दे देंगे 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये 5,000 घट जाएगा, कितना बचेगा, 35,000। यानी कि जो सामान 50,000 में हम खरीदे हुए थे, वो 3 साल के बाद कितना बचा, 35,000। उसको चाहेंगे तो आगे ट्रांसफर करके यहाँ लिख सकते हैं कि अब इतना का बचा। जैसे वो है 31 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन ये कॉलम के नीचे में रहना चाहिए, आखिरी जो ट्रांसफर हो रहा है 35,000 का बचा, हमारा शेष बैलेंस बच गया 3 साल के बाद 35,000। यही उत्तर आपका हो गया। डेप्रीसिएशन देखिए हर साल हुआ है, 5,000 का लग गया है डेप्रीसिएशन, 5,000 5,000 5,000। इसका कारण क्या है, ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, SLM मेथड है, जिसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधे चलती रहती है। और इस साइड हम जो सामान खरीद, एक ही था बैंक, इसीलिए कि मतलब एक ही बार खरीदे हैं, और बार खरीदते तो और बता। ये साधारण बेस्ट प्रश्न है, अगर साधारण समझते हैं इसमें बेचना, खरीदना, नुकसान, उस टाइप का भी सवाल बताएंगे हम, सब कुछ रहेगा। तो इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार और फिर से। मशीनरी अकाउंट है, लिख देंगे, 6 कॉलम का फॉर्मेट बना लेंगे, जिसमें डेट पार्टिकुलर अमाउंट बेस्ड ऑन लेजर फॉर्मेट। कई लोग इसमें लिख लेते हैं, JFD लिख देते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर नहीं भी लिखना चाहेंगे तो आपका गलतियाँ नहीं होगी। और ये जैसे डेट के कॉलम जब जब खरीदेंगे, ये संपत्ति खरीदे थे पहला बार 50,000, उसके बाद डेप्रीसिएशन लगा है और इसका क्लोजिंग बैलेंस निकला है, फिर वही क्लोजिंग बैलेंस अगला साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया यहाँ पर 45,000, फिर इसमें डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया गया, तो फिर क्लोजिंग हो गया 40,000, तो वो अगला साल का तीसरा साल का ओपनिंग बन गया, इसको फिर क्लोज किया गया, तो फिर बैलेंस निकल कर, यानी 3 साल के बाद 50,000 का सामान 35,000 का बचा है। फॉर्मेट को देखिएगा, बनाइएगा। ये जनरल एंट्री अब इसके बाद करना है, ये अकाउंट आपका हो गया। इसको ठीक से देख लीजिए पूरा, और आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिएगा। अभी हम इसका जनरल एंट्री बाकी है, बता देता हूँ, बहुत आसान है, 2 मिनट लगेगा। जनरल एंट्री का आप लोग फॉर्मेट जानते ही हैं, फॉर्मेट में करना है आप लोग जब बनाएंगे फॉर्मेट में। मैं वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि जनरल एंट्री आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और जनरल एंट्री के बाद ये आती है, तो सिर्फ एंट्री मैं बताऊँगा, फॉर्मेट नहीं बनाते हैं हम। फॉर्मेट आप लोग खुद से बनाइएगा, जानते ही, इतना काम आप लोग पर छोड़ रहा हूँ मैं।
एंट्री क्या सब होगा यहाँ पर देखिए, डेट के साथ ही इसमें एंट्री होना है। तो डेट मतलब कब कब पहला खरीद रहा है, कब खरीद रहा है, तो 1 अप्रैल 2012 को जब खरीदते हैं तो क्या होगा, जो चीज खरीदते हैं उसको डेबिट करते हैं। मशीनरी खरीद रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना का खरीद रहा है, 50,000, 50,000 दे देंगे। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ये तो फर्स्ट साल में हुआ, हर साल नहीं खरीदाएगा। देखिए 1 अप्रैल 2012 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये खरीदने को होगा। अब इस पर 3 साल तक डेप्रीसिएशन लगाना है। अब पहला साल तो जब लगेगा डेप्रीसिएशन, कब लगेगा, जैसे उसमें डेट था वर्ष के अंत में लगता है, तो 31 मार्च 2013। और डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन को डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, जिस पर लगता है, जो सामान पर लगता है, जो एसेट्स पर लगता है, उसको हम क्रेडिट में करते हैं, मशीनरी अकाउंट। कितना लगेगा आपको मालूम है, 5,000 लगता है हर साल, उतना ही। अब इसी को क्या करना है, पहले नरेशन लिख देना है इसमें, बीइंग डेप्रीसिएशन charged on machinery at the rate of 10%, 10% के दर से चार्ज हो रहा है। तो 5,000 आया यहाँ पर। अब क्या करना रहता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना था। कल 3 एंट्री बताए थे ना। तो पहला साल मशीन खरीद रहा है, उसके बाद देखिए एक और एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाला जो कल बताए थे, सेम डेट रह जाएगा 31 मार्च 2013। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। राशि यही जो पैसा डेप्रीसिएशन का वही ना ट्रांसफर होगा, तो 5,000 यहाँ पर आ गया। नरेशन हो जाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गौर से देखिए, एक साल का देख लेंगे सब हो जाएगा। देखिए एकदम कैसे ट्रिक पर मैं एक ही साल से सबको कर देता हूँ। पहला साल में हो गया जो मशीन खरीदे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 का दे दिए, बिंग मशीनरी परचेज लिख दिए। 31 मार्च 2013 को डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फिर इसको ट्रांसफर कर गया उसी डेट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो ये वाला तो सिर्फ एक मशीन तो एक ही बार खरीद रहा है, और उसको 3 साल बाद कह रहा है ये मशीन का कीमत कितना रहता है ये बताइए। तो पहला साल आपका ये बात ही हो गया, और ये जो लिखे दोनों एंट्री ये 2 साल और का होगा। तो हम एंट्री को हमको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, डेट चेंज करेंगे। आप लोग पहले इसको गौर से देखिए, हम कैसे मिटाकर ट्रिक पर इसको कर देते हैं 2 मिनट में। देख लिए इसको। तो ये वाला एंट्री का जरूरत नहीं है, पहला वाला एंट्री नहीं होगा। पहला वाला एंट्री फर्स्ट साल में होता है, 2012 में जब खरीदा था तब। और बाद बाकी में सब में ई एंट्री होते जाएगा। देखिए क्या होगा, डेट चेंज हो जाएगा। 13 है ना, ये सब कुछ सेम ही रहेगा, खाली बदल जाएगा, 14 हो जाएगा, 2014 हो।
बस यहाँ भी ये मारा हुआ है, सेम हो गया, कुछ नहीं बदला, सिर्फ हम क्या किए, डेट बदलिए। ये दूसरा साल का हो गया, यानी एंट्री नंबर ये कितना हो गया, 3 ठो हो चुका था आपका, एंट्री नंबर आपका ये 4 हो गया। एक तरह से कोडिंग कर देता हूँ ताकि आप लोग नहीं भूलिएगा। और एंट्री नंबर ये 5 हो गया, 3 एंट्री पहले था, 4 और 5 हो गया। फिर देखिए छठा और 7वां एंट्री भी यही होगा, डेट सिर्फ चेंज होगा। छठा 7वां एंट्री क्या हो जाएगा, तो ये देखो 6 नंबर 7 नंबर, ये साल बदल जाएगा, 15 का ये हो जाएगा 2015। मैंने ट्रिक पर कर दिया, आप लोग कोडिंग करके रखना। तो मेन है ना, ये दोनों साल का एंट्री आवश्यक है कि मतलब बदलते जाएगा साल में, जैसे बता 2 साल आगे तक हो रहा है तो उसको आप लोग बना लीजिएगा। कहीं दिक्कत रहता है तो हमसे बात कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम बता दिए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाकर आप लोग को देना है, बनाकर भेजिएगा, हम चेक करेंगे। और अधिक से अधिक वीडियो को देखें और समझें। दिक्कत हो रही है या कोई सजेशन है या फीडबैक है तो मुझे अवश्य भेजें, संकोच नहीं करना है। आप ही लोग के वास्ते मैं कर रहा हूँ इस लॉकडाउन की अवधि में। फिर जैसे ही सामान्य परिस्थिति होगी तो क्लास तो चलेगी ही, तब तक हम लोग को रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, कोरोना से लड़ना है और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।